नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परियार आप सबका परियार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाल विकास की सीरीज चल रही है जिसमें आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। और बाल विकास में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमें सिद्धांतों को पढ़ना है कि कौन कौन सिद्धांत दिए गए हैं। इससे पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे। जैसे बाल विकास के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, तो 1774 में पेस्टालॉजी ने बताया था। और उन्होंने जो अध्ययन किया था, मतलब उन्होंने अध्ययन किस पे किया था, तो अपने 3 वर्षीय पुत्र पर किया था और बेबी बायोग्राफिया में। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो ये बेसिक जानकारी है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब अगली बात सुन लो ध्यान से कि बाल विकास के सिद्धांत। एक चीज़ और देखिए कि एक होता है वृद्धि, एक क्या होता है विकास। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि जो होता है वो एक कुछ समय तक होती है, लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। जैसे लंबाई का बढ़ना, व्यक्ति की लंबाई का बढ़ना जो विकास नहीं है, जो किस में आएगा, वृद्धि में आएगा। लेकिन व्यक्ति की बुद्धि का बढ़ना जो किस में आ जाएगा, तो विकास में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहली बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास मतलब किस दिशा में होता है, तो कहना विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है। तो हमेशा इसको बोलते क्या, तो इसको बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। दूसरा, तो यहाँ ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, सिर से पैर की तरफ होता है कि पैर से सिर की तरफ होता है, ना सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा, केंद्र से पर्दे की तरफ होता है। केंद्र से कहाँ होता है, पर्दे की साइड होता है, मतलब ये कह सकते हो अंदर से बाहर की तरफ होता है। इसके बाद है कि विकास के क्रम का सिद्धांत। दूसरा कौन सा, विकास के क्रम का सिद्धांत। तो विकास के क्रम का 4 हैं इसमें, कौन कौन से, एक LSRW। अब L का मतलब क्या होता है, तो लिसन होता है, और लिसन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सुनना। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, तो स्पीक का मतलब याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है, तो बोलना। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है रीड। रीड माने क्या होता है यहाँ पर, तो पढ़ना। और चौथा आपको दिखाई दे रहा है W राइट। राइट माने क्या होता है, तो लिखना। तो विकास का क्रम ये 4 चलता है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अगर इनके अनुपात का भी बात आ जाए, मतलब पहले बालक सुनेगा, छोटा बालक पहले क्या करेगा, सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, लिखेगा। अगर अनुपात की बात आ जाए तो सुनना और बोलना ये कैसे होते हैं, मौखिक रूप में आते हैं, और पढ़ना और लिखना ये कैसे आते हैं, लिखित रूप में आते हैं। तो अगर पूछे जाए कि इनके कितने रूप, 2 होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। मौखिक में क्या आता है, सुनना और बोलना, और लिखने में क्या आता है, तो पढ़ना और लिखना। और इनका क्रम का LSRW या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर मतलब क्या होता है, विकास निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। मतलब जन्म हुआ है बालक का और वहाँ से लेके ये हमेशा तक चलता ही चला जाएगा। तो याद रखना, जन्म से लेके मृत्यु तक इसका क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, मतलब एक परस्पर संबंध माने एक दूसरे जुड़ा होना। जैसे शारीरिक की चीज़ें मान से जुड़ी होती हैं और मानसिक की चीज़ें किससे जुड़ी होती हैं, तो शारीरिक से जुड़ी होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जैसे किसी का अगर शरीर बढ़ रहा है तो वहाँ पर उसका हो सकता है दिमाग भी बढ़ रहा हो, ये भी आप कह सकते हो इसमें। अगला एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, सभी अंगों का विकास अलग तरीके से होता है, लेकिन शरीर को संपूर्णता सभी अंगों से मिलती है। जैसे हाथों का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, सिर का बढ़ना, लेकिन ये सब किसके अंग होते हैं, ये सब के सब शरीर के अंग होते हैं। इसके बाद है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। इसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, वातावरण होता है। तो बालक जो है उसका विकास वंशानुक्रम से भी तो है और वातावरण, इन दोनों से क्या होता है, संबंध होता है। मतलब कुछ चीज़ें, मतलब बालक वातावरण से सीखता है, और कुछ जैसे हम ये कह सकते हो कि जैसे लंबाई का, जैसे मान चलो किसी पिताजी की लंबाई बढ़ी हुई है, तो आप कह सकते हो उसके बेटे की भी अगर हाइट बढ़ी है, तो वहाँ कह सकते हो कि ये किसका वंशानुक्रम है। लेकिन वो किस वातावरण में रह रहा है, ये किसका हो जाएगा, वातावरण का हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कौन सा है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्ति भिन्नता। भिन्नता मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। इसमें क्या होता है कि एक ही आयु के 2 बालक हैं, मान के चलो एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, और इन दोनों की आयु कितनी है, मान के चलो यहाँ मानते हैं 10 वर्ष है, इसकी भी कितनी है, 10 वर्ष है। लेकिन आयु जरूर इनमें सेम है, लेकिन याद रखना यहाँ आयु जरूर सेम है, लेकिन इनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है अलग अलग हो सकता है, क्या होता ही है इसमें। इनका मानसिक विकास कैसा अलग होगा, इसका मानसिक विकास कैसा होगा, अलग होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता है कि एक आयु होने के बाद भी दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक हो सकता है चीज़ों को जल्दी सीख लेता हो, एक हो सकता है कि चीज़ों को धीमे सीखता हो। अगला आपको दिखाई दे रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। व्यक्ति पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर कौन सी करता है, विशिष्ट करता है। ये कह सकते हो पहले व्यक्ति सिंपल चीज़ों को सीखता है, फिर उसके बाद विशिष्ट को सीखता है। मान के चलो पहले वो क्या कर रहा है, जैसे
जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें पहले छोटे आ को लिख रहा है, फिर बड़े आ को लिख रहा है, फिर आगे चल के वो शब्दों को लिखेगा, ऐसे करके। अब आपको दिखाई दे रहा है क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब क्रमबद्धता क्या होता है? क्रमबद्धता का मतलब होता है कि एक ही क्रम में चलता है। जैसे कोई भी दो बालक है, अभी आपको बताया था एक राम है और एक श्याम है, तो इनमें क्या होगा, क्रम इनका एक ही रहेगा। क्रम एक कैसे? जैसे क्रम होता है, पहले एक शैशवावस्था होती है, फिर बालावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। मतलब इन दोनों में मानसिक और शारीरिक चीज़ अलग हैं, लेकिन इनका शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये दोनों में एक ही क्रम चलेंगी। मतलब अगर राम पहले शैशवावस्था में है तो फिर श्याम भी पहले शैशवावस्था में होगा। अगर ये बालावस्था में है तो बालावस्था में होगा। ये नहीं होगा कि ये शैशवावस्था में आ जाए फिर किशोरावस्था में, ऐसा नहीं होगा। तो इनका क्रम जो अवस्थाओं का है वो एक ही चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होगा, अलग अलग होगा। इसका आपको देखा समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है कि दो व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते, उनका जो समान बालकों का विकास का क्रम समान होता है। क्रम का मतलब यही वाली बात है, लेकिन वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।